अप्रैल 2025 से 2-3 महीने पहले की घटना है। एक बुजुर्ग लेडी जिसकी उम्र करीब करीब 65 साल हो, वह कर्नाटक, जो कि बेंगलोर उसकी राजधानी है, बेंगलोर के सबसे पॉश इलाके में जिसका नाम है HSR लेआउट, वहां पे एक पुलिस चौकी है, वहां पे गई। वहां जाके उसने दरोगा यानी डबल स्टार एक अधिकारी को पकड़ के बोला कि हमें कुछ बात करनी है। अधिकारी जो था उसने पूछा, मैडम आप बताएं मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। फिर उस औरत ने कहा कि हम कुछ पर्सनल अपनी FIR लिखवाने आए हैं, आप हमारी मदद करें। इसी बीच एक सिपाही अपने अधिकारी के पास आके कान में बोला कि यह जो महिला है यह कोई और नहीं, यह हमारे प्रदेश के पूर्व DGP की पत्नी है, कृपया सोच समझ के इनके साथ बात करें। यह सुनते ही अधिकारी सतर्क हो गया और मैडम को बोला कि मैम आप कुर्सी पे आके बैठ जाए और अपनी बात कहें। मैडम ने कहा कि मेरा जो पति है वह घर में बंदूक लेके घूमता है और हमको ढूंढता रहता है, हमें और हमारी बेटी की हत्या किस दिन कर दे हम लोगों को पता नहीं है, आप हमारा FIR दर्ज करें और हमारे पति को पकड़ें। पुलिस अधिकारी समझाने की कोशिश करने लगता है तो औरत भड़क जाती है, वो बुजुर्ग महिला, और कहती है कि तुम हमारे पति को गिरफ्तार करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे तो मैं यहीं धरने पे बैठूंगी। और HSR लेआउट थाने के बाहर वह धरने पे बैठ गई। बाद में पता चला सारे लोगों को कि यह हमारे पूर्व DGP की पत्नी है, तो सारे अधिकारी बहुत अच्छे से उनको समझा मना के किसी तरह उनको धरने से उठाए और उनको आश्वस्त करके घर भेजे। यह घटना जो थी यह कहीं और की नहीं थी, यह जो घटना थी वह HSR लेआउट थाने की थी और वह जो पत्नी थी वह पूर्व DGP कर्नाटका की थी और फिलहाल वो अपने पति के अगेंस्ट में गई थी FIR लिखवाने के लिए। अब आज 4 महीने पहले अप्रैल में एक महिला और एक पुरुष की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, जिसमें महिला ने अपने पति जो कि पूर्व DGP है उसकी हत्या कर दी है। और वह जो DGP है कौन है, वह महिला कौन है और HSR लेआउट में क्या करने गए थे, इसके बारे में सारी घटना मैं आज आपको बताते जाऊं। फिलहाल मैं बता रहा हूं कि पूर्व DGP की हत्या हो गई है और वह महिला जो FIR देने गई थी वही उनकी हत्या कर दी, जो कि उनकी पत्नी है। हत्या के पीछे कारण क्या है आइए हम बताते हैं। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा आपको आज सुधीर सफर चैनल में पूरी सच्ची कहानी बताने जा रहा हूं। सच्ची घटना जो है कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में पुलिस स्टेशन है HSR लेआउट, वहां पे 112 नंबर से फोन जाता है कि HSR लेआउट में 20 अप्रैल के 4 बजे करीब 4 बजे कि हमारे 3 फ्लोर की बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एक लाश पड़ी है और आके आप लोग लाश देख लें। हम लोगों ने राक्षस को मार दिया, राक्षस पड़ा हुआ है। पुलिस अधिकारी को पूरी सूचना लोकेशन के हिसाब से मिली थी, तो पुलिस अधिकारी ने इस सूचना को नियर बाई थाने पे ट्रांसफर करता है और ट्रांसफर करने के बाद HSR लेआउट पुलिस वहां पे पहुंचती है। पहुंचने के पे दरवाजा खुलवाया जाता है, दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं था। दरवाजा तोड़ के जैसे पुलिस अंदर घुसती है तो देखती है कि चादर में करीब 68 वर्षीय एक पुरुष की लाश लिपटी पड़ी है और उसके पास एक चाकू और एक बोतल पड़ा हुआ था, जिसको शायद मर्डर के दौरान यूज किया गया था। फिर पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी उस वक्त घर में थी, जिन्होंने फोन किया था और वह अपना अंदर से रूम बंद करके रूम में थी। पुलिस जब उनसे पूछना चाही तो पुलिस को उन लोगों ने बताया कि हमने इनकी हत्या कर दी है और यह यहाँ पड़े हुए हैं। इसी बीच उनकी जो लाश थी वह कोई और नहीं थे, वह थे ओम प्रकाश जी, जो कि कर्नाटका पुलिस के पूर्व DGP थे। अब आपको बताते चलें कि यह जो ओम प्रकाश जी थे यह बिहार के चंपारण जिला के पिपरासी गांव के रहने वाले थे और पिपरासी थाना था, ग्राम परसौनी था, वहां के रहने वाले थे। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई थी। उच्च शिक्षा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के एक नामी विश्वविद्यालय में हुआ था। उसके बाद ये 1981 बैच के IPS बने। कैडर इनको मिला कर्नाटका और पहली पोस्टिंग इनका बिल्लारी जिला में हुआ और ये बहुत तेज तर्रार अधिकारी थे। इनके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटा करीब 40 साल का है और बेटी करीब 30 साल की है।
इनको 1 मार्च 2015 को प्रमोशन दिया गया। 2015 में प्रदेश के, कर्नाटक जैसे प्रदेश के डीजीपी बने और 31 मार्च 2017 को यह रिटायर रहे। और रिटायर होने के बाद सोशल मीडिया पर फैल गया कि इनकी हत्या हो गई है 20 अप्रैल के दिन। अब कैसे हुआ हत्या? 20 अप्रैल के दोपहर को करीब 1:30-2 बजे खाने के समय पे टेबल पे डीआईजी साहब, डीजीपी साहब बैठे हुए थे। सामने उनकी पत्नी बैठी हुई थी और उनके लिए 2 तरह की मछली बनी हुई थी उस दिन खाने के लिए, और वो मछली का लुत्फ उठा रहे थे। इसी दौरान औरत ने, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने आंखों में मिर्च का पाउडर डाल दिया। डीजीपी साहब दर्द से कराहने लगे, चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। और उसी दौरान जब इधर उधर भाग रहे थे तो उनके पत्नी के हाथ में एक चाकू था और उस चाकू से उनके गर्दन, सीने और पेट पे कई वार किए गए और वहीं पे वो मर गए। जब गिर के मर गए तो पत्नी और बेटी तब तक उनका राह देखती रही कि जब इत्मीनान कर लिए कि ये मर गए तो पत्नी और बेटी एक रूम में जाके अपने को बंद कर लिए और करीब 1 घंटा बाद उन्होंने, जो एचएसआर लेआउट थाना था, वहां पे उन लोगों ने फोन किया। इसी दौरान जब पुलिस दरवाजे पे आ गई तो इनका, ओम प्रकाश जी का जो बेटा था, वह गोल्फ कोर्ट में गोल्फ खेलने गया था। एक पड़ोसी ने फोन करके बताया कि आपके पिताजी की लाश पड़ी है घर के बाहर, आप आ जाए। जब जो पड़ोसी था वह उसके फोन पाते ही बेटा वहां से, कार्तिक नाम था जिनका, उम्र 40 साल है, वह भगे भगे घर आए। और घर आए तो वहां पुलिस ऑलरेडी पहले से थी। पुलिस को उन्होंने बताया कि हमारे घर में 1 हफ्ते से माहौल काफी खराब था, हमारी माँ और पापा के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। इस चीज से बचने के लिए हमारे पिताजी अपने हमारे बुआ के घर, यानी अपने बहन के घर, जो कर्नाटका में रहती हैं, वहां गई थी। लेकिन हमारी बहन कीर्ति 2 दिन पहले जाके बुआ के घर से पिताजी को जबरदस्ती वापस लेके आई। चूंकि यह जो डीजीपी साहब थे वह घबराए रहते थे घर में, उनको डर लगने लगा था क्योंकि माहौल अच्छा नहीं समझ में आ रहा था। और 2 दिन पहले ही आए और आज उनकी हत्या हो गई। हत्या के पीछे बहन और माँ ही जिम्मेदार है। पुलिस इस घटना को जांच का विषय मानते हुए, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, इसकी जांच कर रही है कि और इसके पीछे कोई और तो वजह नहीं है। फिलहाल डीजीपी साहब का पोस्टमार्टम हो गया है। इसमें रिपोर्ट में आया है कि चाकू से ही मारा गया है और इनके आंखों में मिर्च का पाउडर डाला गया था। यह खबर आते ही कि एक्स डीजीपी, कर्नाटका जैसे प्रदेश के डीजीपी को उनकी पत्नी ने हत्या कर दिया। सोशल मीडिया, न्यूज, प्रिंट मीडिया, हर जगह खबर फैल गई। यह जो खबर है यह मैं आपको जागरूक करने के लिए बता रहा हूं कि अपने परिवार में भी अपने लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर किसी को कोई मानसिक बीमारी हो तो उसको इलाज की बहुत जरूरत है। बताया जा रहा है कि जो डीजीपी साहब की पत्नी थी वो सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी से पीड़ित थी, जिसमें आपको आभासी प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, एक भ्रम का स्थिति बनी रहती है। आप जो सोचते हैं वो आपके सामने दिखता है और आप डरते रहते हैं। सिजोफ्रेनिया के कारण ही उनको यह दिखता था कि हमारा पति घर में हथियार लेकर घूमता है हम लोगों को मारने के लिए। समय से अगर इलाज हुआ होता और अगर बीमारी कंट्रोल में रहती तो हो सके कि आज डीजीपी साहब हम लोगों के बीच में होते। लेकिन आज हमारे साथ डीजीपी साहब नहीं है और पत्नी और बेटी दोनों पुलिस हिरासत में है फिलहाल। और आज एक खबर आते वक्त पुलिस ने उनकी जांच का दायरा बढ़ा दिया है और जांच कर रही है कि किसी और एंगल से तो कोई और चीज तो नहीं है। फिलहाल डीजीपी साहब हम लोग के बीच अब नहीं है। उनके जानने वाले लोग बताते हैं, उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो लोग बता रहे हैं कि डीजीपी साहब बहुत ही अच्छे आदमी थे और बहुत ही मेधावी टाइप के थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई, लेकिन वह इतने बड़े पोस्ट पे आने के बावजूद भी बहुत सिंपल तरीके से रहते थे। फिलहाल पुलिस सारे एंगलों से जांच कर रही है कि इस हत्या के पीछे कोई और कारण तो नहीं है। मैं यह खबर एक आपको जागरूक करने के तहत बता रहा हूं और हमारे प्रयास रहता है कि आप लोगों को हमारी प्रत्येक कहानी पसंद आए। हमारी प्रत्येक कहानी प्रत्येक दिन 10 बजे दिन में रिलीज होती है और मैं अगले दिन एक नए कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आप आशीर्वाद दें। प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा, मेरा चैनल का नाम है सुधीर सफर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।